हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड। जो लोग सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके लाइफ में खूब सारा धन आए एंड आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आपके लाइफ में खूब सारी उन्नति आए। ओके एंड यस, कुछ लोगों को मेरी वॉइस बहुत लो फील होती है क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मैं बात नहीं कर सकती, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेंगे। ओ माय गॉड, मैं देखी नहीं, मेरी टेबल पर एक एंजल मुझे कुछ गिफ्ट दे के गया है आज। वाइट little feather it's a beautiful gift। ओके सो चलिए देख लेंगे क्या मैसेज डिवाइन के डोर से आपके लिए आ रहे हैं, देख लेते हैं। खूब सारी खुशी आ रही है आपके लिए, मैं फील कर पा रही हूँ। कार्ड को, इस कार्ड को हाथ में लेते ही, मतलब इस डेक को हाथ में लेते ही, यस, ढोल बजने का टाइम आ चुका है। Okay, King of Cups, King of Cups, okay, that very beautiful। पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये कार्ड आई थी उस टाइम इन कार्ड के साथ। ओके, किसी को तो आज बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है, मुझे यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। टैरोट जो है वो एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक रीडिंग से सबके लिए मैसेज होती है, जितना पोर्शन आपके लिए जाए उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा किसी को तो लेफ्ट ऑन द कोल्ड छोड़ के गए थे कुछ सिचुएशन के लिए। यहाँ पर किसी को आपके बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन नॉलेज था, आपके लिए किसी को रॉन्ग इंफॉर्मेशन और नॉलेज। जैसे किसी के नॉलेज क्या होती है कि मुझे इस पर्सन के बारे में उतना नॉलेज नहीं, इतना पता नहीं है, मैं इनको इतना अच्छे से जानता नहीं हूँ और जानती नहीं हूँ, ठीक है, इस पर्सन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इस तरीके का, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लोग बहुत ही दुविधा में होते हैं, यानी कि सब कुछ क्लियर होते हुए भी क्लियर देख ना पाना। क्यों? क्योंकि अपर लेवल की चक्रास, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, कहीं ना कहीं उनका डैमेज होता है कि सब कुछ तो क्लियर है बट डिसीजन ही नहीं ले पाना, सब कुछ जैसे धुंधला सा लगना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रही हूँ, कोई एक जन किसी एक पर्सन को पाने के लिए जीत और मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्सन का दिल जीत सके। कुछ वर्क प्लेस में, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि कोई एक जन आपके लिए, उनको नॉलेज सही नहीं था उनके मन में, दिल में, जो कि आज वो बहुत ज़्यादा आपको एक ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ही बैलेंस पर्सन, सबसे बेस्ट पर्सन में देख पा रहे हैं, सबसे बेस्ट। ओके, कोई आज समझ पा रहे हैं आपको कि आप में क्या खूबी है, क्योंकि आपने चेस करना बंद कर दिया है इस पर्सन को। इस पर्सन ना एक भ्रम में थे। 2 पेंटिकल्स, ये पर्सन एक भ्रम में थे कि
आप उनको चेस करोगे। ये खुद को हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग किए हैं, ये हमेशा जगलिंग करते रहे कि अगर ये नहीं है तो वो है, वो नहीं है तो ये है, इस तरीके का। ठीक है, किसी एक पर्सन के लाइफ में मैं देख पा रही हूँ मनी रिलेटेड जो सिचुएशन थी, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो सिचुएशन भी ख़त्म हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम डिसबैलेंस कुछ मनी रिलेटेड मुझे फील हो रही है, ठीक है, वो सिचुएशन वो ख़त्म हो रही है किसी के लाइफ से। एंड यहाँ पर ना कोई जैसे किसी ने जैसे टेक फॉर गारंटेड लिया था कि आप उनको चेस करते रहोगे। वो कोई जैसे दूर बैठ के आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालते रहेंगे और आप चेस करते रहोगे। लेकिन आज उनसे भी ज़्यादा बेटर पोजीशन में कोई आपको देख पा रहे कि ये पर्सन तो मुझे चेस करने वालों में से नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो मूव ऑन किया है पूरी तरीके से। इनका इमोशनल पार्ट जो इस पर्सन को समझ आ रहा है अभी कि आप जो इमोशनली इनसे जुड़े हुए थे, उस इमोशनल पार्ट से आपने खुद को छुड़ा लिया है। कई बार ना आपका इमोशन जो है ना वो उसमें बैलेंस नहीं है, जहाँ पर आपको अपनी इमोशनल पार्ट जो बहुत कीमती है औरों के लिए, जिनको उन इमोशनल पार्ट की ज़रूरत है कि आप उनके लिए इमोशनली रहे, आप उनके लिए भावुक रहे, आप उनके लिए अनकंडीशनल है, उनके लिए ज़रूरत है। बट ऐसे लोगों के लिए नहीं जो लोग आपकी वैल्यू को ना समझ पाए। आपकी इमोशनल पार्ट को किसी ने जैसे टेक फॉर गारंटेड लिया है, आप चेस करते रहोगे, यही आप है। आपके अंदर कुछ आप ऐसे ही हैं। आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में यहाँ पर तो बहुत कुछ था जो कि वॉश आउट हो रही है अभी और हो रहा है किन्हीं के तो दिमाग से। ओके, तो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर किसी एक इंसान का मैं ये भी ऊर्जा फील कर पा रही हूँ कि खुद सब कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करना, खुद सब कुछ करना एंड फिर सैड जोन बॉक्स में अंदर जाके बैठ जाना। जैसे कि उनको कोई पैम्परिंग करे, उनको आगे से कोई चेस करे, कॉल करे, ये हुआ है क्योंकि किसी के साथ। ठीक है, आप इन सब से अभी मुक्त है एंड अभी आपके लाइफ में कुछ एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, क्योंकि आपका मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा दिन बर दिन स्पिरिचुअल हो चुके हैं। या स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है बैलेंस करना, खुद की वर्थ को समझ पाना कि मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, मुझे किसी को वैलिडेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ, अगर कोई मुझे समझ पाए तो ज़रूर वो आएंगे मेरे लिए और रहेंगे। अदरवाइज मूव ऑन करना चाहे तो मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि मैं हमेशा किसी को चेस करती रहूँ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस हालत में हो, इस टाइप का। यस, क्योंकि आपको खुद की वैल्यू समझ आ चुका है। एस ऑफ कप्स, आपकी खुद की वैल्यू समझ आ चुका है कि मैं ये करने के लिए तो आई नहीं हूँ इस अर्थ में, मेरी तो कुछ अलग ही है, कुछ मैं और ही हूँ। मैं किसी के पीछे मैं हमेशा भागती रहूँ, उनको पैम्परिंग करती रहूँ कि उनका मन मेरे ऊपर क्यों नहीं है, क्यों वो मेरे से अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई एक पर्सन यहाँ पर बहुत ही दुविधा में होते हैं हमेशा, क्योंकि उनका ऐसा ही है, बहुत दुविधा में डिसीजन ना ले पाना। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इस सिचुएशन का अंत होने जा रहा है अभी। ठीक है, किसी का आपके लाइफ में अगर आना होगा तो वो
सबसे पहले खुद उनके अंदर क्या परिवर्तन लेके आना है, वो परिवर्तन ले आने के बाद ही वो आपके लाइफ में शायद ईश्वर उनको भेजेंगे, अदरवाइज उस पर्सन का चैप्टर आपके लाइफ से ख़त्म। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जब तक आपके लाइफ में थी और था, आप इस सिचुएशन में थे, लेफ्ट ऑन द कोल्ड, खुद को समझ ना पाना। ऑब्वियसली आप हमेशा किसी के पीछे, हमेशा किसी को वैलिडेशन देते रहोगे कि मैं बेस्ट हूँ तुम्हारे लिए, मैं ठीक हूँ, तुम क्यों मुझ में कुछ खूबी नहीं देख पाते हो, तो ऑब्वियसली किसी को सही नहीं फील होगा। कोई इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील करेंगे, खुद में कुछ वैल्यू ना हो पाना फील करेंगे, जैसे कि लाइफ को जैसे सही से जी नहीं पाना, इस तरीके का। किसी को ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं तो एक आर्कएंजल के साथ मैंने ऐसा सब कुछ किया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन का कुछ आदत है, सीधा यहाँ पर देखिए एक पर्सन है, ये हमेशा दो में ना जगलिंग करना इनको पसंद है। किसी एक के साथ जीना किस तरीके से होता है ये समझ नहीं पाते हैं। हमेशा इनको बैलेंस नहीं है। कोई एक पर्सन को मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि 7 ऑफ कप्स, यानी कि जगल औरों में बहुत सारे एफर्ट्स होंगे। पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स, वही तरीका, फटक से आना, फटक से निकल जाना, वैलिडेशन ना, कमिटमेंट ना देना, कुछ तरीका ही नहीं है। जैसे कि आप है, बस है, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं हूँ इस इंसान के लाइफ में, क्या मैं हूँ, ये आपको इसी बात पे आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे कि मैं क्या हूँ इस इंसान के लाइफ में। समझ नहीं आती है मुझे तो कई कबार, क्योंकि ना आपको फील होगा कि मेरे साथ इनका रिलेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो रिलेशन का, जो आपके साथ रिलेशन है, उसी सेम रिलेशन में जो एक पर्सन सबके साथ बिजी है, तो कभी भी आप कौन है उसमें, कौन है आप। और आप, क्योंकि आपके अंदर ये क्वेश्चंस क्यों आती है, क्योंकि आप जो है, आप तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन है ही नहीं, ऊर्जा सब कुछ होती है। उनको पता है कि उनकी ऊर्जा क्या है। आपको हमेशा लगता है इस तरीके से तो कोई मुझे इतना डैमेज नहीं कर सकता है, इतना मुझे कोई टेक फॉर गारंटेड नहीं ले सकता, या मुझे एक वैल्यूलेस पर्सन समझना, ये तो आप अभी तक मेरे साथ नहीं हुई। इस पर्सन का आपके लाइफ में आना ही एक डिवाइन का प्लान है कि आप यहीं से सीखोगे खुद की वैल्यू करना। पहले शायद आप इतना क्वेश्चंस नहीं किए थे, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन मिला ही नहीं था ना आपके लाइफ में कि औरों में आपको, मतलब आप सोचते हो कि हाँ मैं, क्योंकि ये रिलेशन भी बहुत अलग है। ठीक है, क्योंकि जब कोई समझ ना पाए ना कि मेरी पोजीशन क्या है इस इंसान के लाइफ में, मेरी पोजीशन तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है और आ रहा है, क्या कौन हूँ मैं। ये कोई इसलिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है कि मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशन, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर तो ये वाली ऊर्जा है ना कि क्वेश्चंस बहुत आएगा कि मैं तो ये पर्सन हूँ नहीं कि मुझे इतना अनादर किया जाए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी को मैं इन सब क्वेश्चंस जो मन में चलता रहता है इस पर्सन के लिए, वो इन सिचुएशन से फाइनली कोई ओवरकम करके आ रहे हैं, और या तो कोई डिस्टेंस लोकेशन में जा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। आपको कुछ लवर्स का कार्ड, ऑब्वियसली बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशन है ये रिलेशन, बट कुछ सच पता चला है, मैं वही बोल रही हूँ ऑलरेडी, आपको कुछ सच पता चला है, किसी को यहाँ पर कुछ सच पता चला है कि
मैं जो सोच रही थी इस पर्सन के लिए ये वो नहीं है, ये कुछ अलग ही है। एंड इस तरीके से मैं इन पर्सन के साथ और इस सिचुएशन के साथ मैं बंधे हुए नहीं रह सकती। और एक कुछ किसी को फाइनली समझ आ चुका है। मैं लास्ट कार्ड लूँगी, इसीलिए द फूल की कार्ड आई है, इसीलिए फूल का के और नहीं। अब एक न्यू स्टार्ट मुझे मेरे लिए अब एक न्यू स्टार्ट, खुद की वैल्यू ना कर पाना, अब एक न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है मुझे। जहाँ पर मैं अटकी हुई थी वहाँ से फाइनली निकल के रिमूव होके फिर से मैं यहाँ पर मुझे और भी एक ऑब्वियसली मैं बार बार एक बात रिपीट कर रही थी कि क्या कि इस पर्सन को तो ये सब कुछ नहीं लेंगे। ये पर्सन ये हो सकता है कि क्वेश्चंस भी ना करे, वैलिडेशन भी ना मांगे। ऑब्वियसली वैलिडेशन नहीं मांगेंगे क्योंकि इस पर्सन की खुद की खूबी, खुद के अंदर क्या है इनको पता है। ठीक है, तो एक ऐसे एंजेलिक पर्सन के साथ इस तरीके का, हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बहुत लोगों के साथ आपको जगलिंग करना, बहुत लोगों के साथ आपको रिस्पेक्ट भी ना देना। यहाँ पर और भी एक मैसेज आ रही है, रिस्पेक्ट भी ना देना। इस सिचुएशन का अभी अंत है। ऑब्वियसली कोई एक स्टार सीड्स ऐसे लोगों के साथ ना ही रहे तो मैं बेटर बोलूँगी कि ऐसे लोगों को जब आपको जैसे कि बेगिंग, आपको जैसे कि मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे समझो, इस तरीके का हमेशा समझाते रहना, ये तो ऑब्वियसली कोई स्टार सीड्स नहीं करना चाहेंगे। वो अपने वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, किसी एक को मैं आगे बढ़ते हुए फिर से स्टार्ट करना। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो टाइम मैंने इस पर्सन के साथ जी है या जिया है, एक फॉल्स लूप में मैं थी, एक लूप के अंदर मैं थी बंधी हुई, मैंने अपने लाइफ को जिया ही नहीं था। कई बार तो आपको ऐसा भी फील होगा कि मैं खुद की एनर्जी के साथ ही नहीं हूँ। जब कोई खुद के एनर्जी के साथ नहीं होती है तो वो जो टाइम उन्होंने बिताया होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, तो मानो उनके लाइफ से वैनिश है। अब वो सब कुछ आपको लौटाया जा रहा है। ठीक है, वो सब कुछ आपको लौटाया जा रहा है और बोला जा रहा है तुम फिर से अपना लाइफ को जीना स्टार्ट करो। आप ये लाइफ सिर्फ तुम्हारी है, आप तुम यहाँ से शुरू करो। कहाँ से? शून्य से। आप ना फील कर पाओगे कि वही सारे लोग मेरे लाइफ में फिर से आ रहे हैं, वही सब कुछ फील कर पाओगे कि इस टाइम से मेरी इस पर्सन के साथ ये रिलेशन स्टार्ट हुई थी एंड इस टाइम के अकॉर्डिंग ही अभी जैसे कि मेरी लाइफ फिर से शुरू हो रही है। अब ये महसूस कर पाओगे आप कि मैं एक लूप के अंदर थी, मैं एक फॉल्स लाइफ जी रही थी। एंड कई बार आपको फील भी ये होगा कि मैं तो अपने एनर्जी के साथ ही नहीं थी। मेरी एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा में कोई और यूज़ कर रहे थे और आप किसी और की ऊर्जा को यूज़ करके आप जी रहे थे। ठीक है, खुशी नहीं थी, जैसे जी रहे हैं बस जी रहे हैं, खुशी नहीं है जो पहले था शुरू से, फ्रॉम बिगनिंग। ये सिचुएशन अभी ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से एंड आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले टाइम पर बहुत कुछ है। ठीक है, बिकॉज यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल सोल। आपका मेन जो प्रॉब्लम होगी बार बार ये होगी डिसीजन ना ले पाना, क्योंकि चंद्रमा का कुछ आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको पानी
ज़्यादा पीना है एंड चार्जिंग वाटर आपको पीना है। पानी का ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि आप अपने इमोशनल पार्ट जो है वो आप कभी कभार बहुत भावुक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको इमोशनल पार्ट में सबको लेना नहीं है। आपके जो ये सबसे बड़ी गिफ्ट है आपके लिए ये, कि आपके जैसा सोल किसी के पास नहीं है। ये करोड़ों में एक जन होते हैं, आपका सोल जो कि गॉड गिफ्टेड है। इनको कभी खोना नहीं है, कि ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों इतना इमोशनल हूँ, मैं क्यों इतना लोगों के लिए सोचती हूँ। यही तो है आपका गिफ्ट। बट किन के ऊपर आपको ये गिफ्ट यूज़ करना है ये समझ आना ज़रूरी है, ठीक है। आगे चल के ऐसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये था आपका रीडिंग आज का। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी एंड इस रीडिंग को कंक्लूड करना पसंद करूँगी। बाय एंड टेक केयर।